हूँ आपका एमएसएमई कंसल्टेंट, आपका उद्यम सलाहकार, और आप देख रहे हैं अपना चैनल माय बिजनेस गुरु। दोस्तों, इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि आप किस प्रकार से अपना उद्यम पंजीयन कर सकते हैं और किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो दी हुई काफ़ी सारी सब्सिडी या छूट होती हैं, या कहीं ना कहीं कुछ डिपार्टमेंट्स में जैसे कि आप टेंडर प्रक्रिया में जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे छूट के प्रावधान होते हैं। वो एमएसएमई पंजीयन, या जिसको हम उद्योग आधार मेमोरेंडम बोलते हैं, उसमें पंजीयन करने के बाद ही आप उनका लाभ ले सकते हैं। परंतु पिछले महीने सरकार ने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उसको बंद कर दिया है। आप अब उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। सरकार ने एक्चुअली उस पोर्टल को बंद करके एक उद्योग पंजीयन एक पोर्टल का निर्माण किया है। ये और भी ज़्यादा सुरक्षित है, और भी ज़्यादा अच्छा है, और ये एमएसएमई सेक्टर में अधिक पारदर्शिता लाने के हिसाब से बनाया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जिन लोगों का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या यूएएम पहले से हुआ है, क्या उनको भी इसमें पंजीयन करना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है कि हाँ, उस पर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को भी करना है। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, गूगल पर जाके हम डालेंगे उद्योग रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर जो पहला वेबसाइट खुल के आता है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। जो ये पहला लिंक खुल के आता है, इस लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए अपर राइट पे दे रखा है कि अगर आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, खो गया है किसी कारण से, तो आप यहाँ जाके उसकी दूसरी कॉपी फिर से निकाल सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर पुनः दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर आपका EN2 में या UAN पहले से बना हुआ है तो इसके माध्यम से आपको जाना है ऑप्शन के से। और अगर आप फ्रेशर्स हैं, इससे पहले आपने कहीं भी आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में इस ऑप्शन नंबर 1 के माध्यम से आप जाएंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया तो क्लिक खुल के आपके सामने ऑप्शन आता है। आपको डालना है आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पर, और आधार कार्ड के साथ जो आधार कार्ड पर आपका नाम है वो नाम डालना है। इस आधार कार्ड से जो भी नंबर कनेक्ट होगा उस पर एक OTP जनरेट होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर अपने आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं है तो पहले अभी वीडियो को छोड़ दीजिए। आप पहले अपने नज़दीकी कलेक्ट्रेट या किसी भी प्रकार के उपभोक्ता सेवा केंद्र पर जाइए। सबसे पहले अपने आधार कार्ड और फ़ोन नंबर को लिंक कराएं। लिंक कराने के बाद ही इस प्रोसेस को आगे शुरू करें, क्योंकि आपका अगर फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो OTP कहीं नहीं जाएगा और आप इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों लिंक है, OTP आपने प्राप्त कर लिया है। उस कंडीशन में हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप पूछा गया है कि किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। आप प्रोप्राइटरशिप हैं या पार्टनरशिप में, वो डालिए। अब आपके पास पैन कार्ड है या नहीं उसकी डिटेल डालिए। अगर नहीं है तो आप पे बहुत सारी डिटेलें नहीं आएंगी। जो नए लोग हैं उनके लिए छूट है कि आप पर नहीं है, तो अभी आप उद्योग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा और इसमें डिटेल डालनी पड़ेंगी। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ऑप्शन को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद भर जाएंगे। अब उसके बाद देखिए आपसे मांगा गया है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका मेल ID क्या है। ये दोनों चीज़ वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी OTP जाएगा आपका। इसके बाद मांगा गया है कि आप किस सामाजिक वर्ग में आते हैं। जनरल में हैं, SC ST OBC अपने हिसाब से चयन करें। अपने जेंडर का चयन करें। आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उसका चयन करें, हाँ या ना में। उसके बाद अपने उद्योग का नाम डालें और ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड होने के बाद आपके जितने भी उद्योग हैं इसमें कनेक्ट हो जाएंगे एक साथ। आप एक आधार कार्ड से लगभग 5 उद्योग इसमें दिखा सकते हैं। अब आपने जो आपकी इकाई है उसका आपको एड्रेस दिखाना पड़ेगा, जहां आप सर्विस देते हैं या आप किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका पूरा आपको एड्रेस इसमें ऐड करना है। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जिनकी निर्माण इकाई कुछ होती है, ऑफिस कोई दूसरी जगह पर होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसके ऑफिस का एड्रेस भी डालना है। अगर सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं। अगर अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जो 14 नंबर का पॉइंट है उसमें आप डाल सकते हैं कि किस आपका अध्ययन पहले से, अगर आपका उद्योग आधार बना हुआ है पहले से तो वो डाल दीजिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आप नो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर जो
15 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर आप डालेंगे कि आपने किस डेट को अपनी फैक्ट्री या उद्योग को स्टार्ट किया है, उसकी डेट डाल दीजिए। करेंगे, अगर स्टार्ट करेंगे तो कमेंसमेंट की डेट यानी स्टार्ट की डेट डाल दीजिए। अगर स्टार्ट हो चुका है तो यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल इसलिए मांगी जाती है कि गवर्नमेंट जो भी आपको लाभ देगी, तो कोई भी लाभ देगी तो इसी खाते में आपको लाभ पहुंचाया जाएगा। अब आता है कि आपका जो उद्योग है वो सर्विस में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो यहाँ से जो उचित ऑप्शन है वो चुनें अपने हिसाब से। जो डिजिटल कोड NIC 2, NIC 4, NIC 5 ये क्या है? अगर आपकी मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है, इससे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है कि आप फूड प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, कि किसी तरह के आप आटे से कोई बना हुआ सामान बनाते हैं या दूध से बना हुआ सामान बनाते हैं, तो कुछ भी क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो पहले में आ गया फूड, दूसरे में उसका सब डिवीज़न आ गया कि आप फूड में क्या सप्लीमेंट या किस तरह की आप चीज़ बनाते हैं। तो अपने हिसाब से अपने अनुसार इनमें से जो उचित NIC कोड है उसका चयन करें और ऐड करें। यहाँ पर देखिए मांगा गया कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स आपके यहाँ काम करते हैं, जिसमें मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं, टोटल कितने हैं, इस तरह की जानकारी आपसे मांगी गई है। उसके बाद आपको डालना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट मशीनरी और प्लांट्स में कितना है, उसकी डिटेल्स आपको डालनी है। आपको उसके बाद टर्नओवर डालना है। अगर आप नए हैं तो टर्नओवर आप किसी प्रकार का नहीं डालेंगे, क्योंकि आप अभी नए हैं इस फील्ड में, तो टर्नओवर तो आप अभी बनाएंगे। आप देखिए बड़े अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं 22 और 23। उसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई-मार्केट जो है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी जेम पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यस, अदरवाइज नो। दूसरा दे रखा है कि आप ट्रेस्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप यस कर दीजिए, या नो करना चाहें तो नो कर दीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी नहीं चाहते हैं तो आगे आप नो ही कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक सेपरेट पोर्टल्स पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जानने के लिए। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करें कि किस डिस्ट्रिक्ट के जिला उद्योग केंद्र में आपका पंजीयन हो रहा है, वो डालें इसमें, और जो डिक्लेरेशन है उसको यस कर दें। उसके बाद आपको एक OTP पुनः प्राप्त होगा फ़ोन पर, वो इसमें डाल के उसको वैलिडेट करें। जैसे ही आप OTP मिलने के बाद वैलिडेट करेंगे तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका उद्योग नंबर ये है, आपका उद्योग पंजीयन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप अब MSME के लिए जो लाभ दिए जाएंगे उनके पात्र हैं। इसकी कॉपी एक आपको मेल पर मिल जाएगी तुरंत आपके इनबॉक्स में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के साथ साथ मैं आपको मेल भी दे दूंगा, उसमें मेल कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जिस वेबसाइट के माध्यम से हमने किया था, उस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाकर भी उस लिंक को लेकर आप क्लिक करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, कन्फ्यूज़ मत होइए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो UAM की वेबसाइट बंद हो चुकी है। यस, वो UAM की वेबसाइट बदल दिया है, उसका URL चेंज हो गया है, यहाँ जाके आप काम कर सकते हैं।